जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली। आज मैं सभी साधकों के समकक्ष में माता महाकाली का बहुत ही प्रचंड और बहुत ही पावरफुल मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मंत्र इस प्रकार है। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, खाए पान बजाए ताली, दुहाई डीह की दुहाई, शायर की गुरु की जबान जाए न खाली। तो इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत हो, आप इस मंत्र के प्रयोग से उसे 4 महीना 6 महीना के लिए बंधन में ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उन्हें पता होगा कि रोगी के शरीर पर जो भी बाधा यानी भूत प्रेत बाधा होता है, तो ओझा जो होते हैं, गुणी जानकार जो भी होते हैं, वे अपने मंत्र तंत्र से या फिर किसी भी प्रकार के देवी देवता से उसे 2 महीना 1 महीना 1.5 महीना 4 महीना के लिए उसे बांध लेते हैं भोग दे करके। फिर जब रोगी को आराम हो जाता है तब वह रोगी स्वयं ही उनके पास चल कर आता है और अपना कार्य कराता है। तो जो यह स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ दिन पहले इस मंत्र को अपने चैनल पर दिया है और इसे सिद्ध करने की संपूर्ण विधि विधान भी उसमें दिया है। तो आप जाकर के देख लें और इस मंत्र का जो भी सिद्धि विधान है इसे सिद्ध करके तब चलाएं। इस मंत्र से किसी भी प्रकार के भूत प्रेत को जब बांधना हो तो रोगी के शरीर पर भूत प्रेत कैसा है, कहाँ से है, कभी कभी क्या होता है, तांत्रिक जो होते हैं, तो जो भी रोगी होता है, रोगी के घर मकान में जो भी भटकती आत्माएं होती हैं, उसके पर्सनल घर के मरण निशान जो भी होते हैं और उसके आसपास में जो भी प्रेत आत्माएं होती हैं, उनको अपने मंत्र से या तंत्र से किसी भी प्रकार से उसे खींच करके और उसमें जब क्रिया करता है तो मंत्रों का जो भी श्रृंखला है वो लगा देता है। जैसे मोहनी हुआ, पामती हुआ, कलमा हुआ, कुरान हुआ और मसान, डाकनी, साकनी, यक्ष, चुड़ैल और अघोरी, कई ऐसी विद्याएं हैं जो उसमें लगा करके उससे कहीं भी जगह ज़मीन में उसको जा कर के दबा दिया यानी गड़ंत कर दिया, या फिर उसने डायरेक्ट ही उसके ऊपर भेज दिया। फिर उसके घर मकान में कई प्रकार से उपद्रव होना शुरू हो जाता है या फिर रोगी के शरीर पर ही केवल रह जाता है। और जो भी नाना प्रकार की ये बाधाएं होती हैं तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि प्रेत आत्मा यानी भूत प्रेत कैसा है, उसमें मंत्र क्या लगाया गया है, कैसा मंत्र है, सब कुछ खोज करके फिर काटन करके और उस मंत्र को तंत्र को काटने के बाद में फिर प्रेत को आप आसानी से बांध सकते हैं। तो रोगी के शरीर पर जो भी बाधा है, तंत्र काट करने के बाद में आप भूत को खींच लीजिए, उसके ऊपर जो भी प्रेत भूत आत्मा है उसको खींचिए। खींचना कैसे है, ध्यानपूर्वक सुने। आपको 7 या 11 लौंग और उसमें थोड़ा सा चावल मिला दें और इसी मंत्र को 21 बार उस पढ़ के अभिमंत्रित कर लें। फिर रोगी के हाथ में दे करके बोल दें कि मुट्ठी को बंद कर लें और फिर आप इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके ऊपर 21 बार फूंक मारे। एक बार मंत्र पढ़े, एक बार फूंक मारे और बोल दें माता से कि हे माता, इसके शरीर पर जो भी प्रेत आत्माएं हैं, जहाँ से भी हैं, उसको आप खींच कर लाइए। तो माता उसके शरीर पर खींच कर ला देती है और वह जो भी भूत प्रेत होता है उस लौंग में और चावल में आ जाता है। फिर आप चेक कर लीजिए, लौंग या चावल के माध्यम से या फिर जौ के माध्यम से आप चेक कर लीजिए। यदि आपको समझ में आता है कि वह प्रेत उसमें आ गया है तो आप अपने हाथों में लें और फिर माता का 300 ग्राम पेड़ा, 1 नारियल, माला फूल, अगरबत्ती, पंच और 1 मुर्गा देना है और 1 शीशी शराब देना है और दे करके आप माता को बोल दें कि यह मैं प्रेत आपको दे रहा हूँ, इसे आप 6 महीने 4 महीने के लिए बंधन में ले लें। तो वह प्रेत बंध जाता है। नॉर्मल काटन के लिए झाड़ा लगा सकते हैं, पानी को अभिमंत्रित कर सकते हैं, तो वह प्रेत जो भी होगा वह भाग जाता है। और आप सभी को जो भी ना समझ में आए आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, जय गुरुवर, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, सत्यमेव जयते।